संघर्ष नहीं, ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का आइए हम भी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो कन्या पूजन कर रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं का जो पूजन कर रहे हैं उसमें सहयोगी बने आजादी का सम्मान करेंगे, नन्ही नन्ही बालिकाओं माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट स्वरूप उन्हें फल की डलिया देते हुए बेटियों से विशेष प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी विशेष अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय श्री जगदीश देवरा जी, माननीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, आइए इस अद्भुत पल के हम भी साक्षी बने तालियों के साथ। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो कई सारी सौगातें भेंट स्वरूप देने आज महिदपुर उज्जैन के इस धरा पर पधारे हैं। खड़े होकर सभी बहनें, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ले लें और सबसे पहले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। तो सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन करूंगी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन, मध्य प्रदेश गान के सम्मान में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अब होगी प्रस्तुति मध्य प्रदेश गान की। माँ की गोद पिता का आश्रय, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। जलसा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन मन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है,
विजय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण, आप सभी अपना स्थान ले सकते हैं। पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है विकास यात्रा एवं प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 13 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए 9,868 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति एवं वितरण किया जाएगा। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है। सबसे पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय विधायक बहादुर सिंह चौहान जी एवं मंत्रीगण से कि वे एक बड़े हार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन करना चाहूँगी माननीय विधायक बहादुर सिंह चौहान जी एवं मंत्रीगणों से निवेदन है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय बहादुर सिंह चौहान जी एवं मंत्रीगण एक विशेष स्वागत हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का, जो कि कई सारी अनूठी सौगातों के साथ हमारे बीच आइए तालियों के साथ हम भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। साथ ही में निवेदन संगठन एवं जिला अध्यक्ष बीजेपी संगठन जिला अध्यक्ष उज्जैन से कि वे भी हार के साथ दूसरे स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी संगठन बीजेपी संगठन जिला अध्यक्ष उज्जैन से कि वे हार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए बीजेपी संगठन जिला उज्जैन से निवेदन। निवेदन बीजेपी संगठन जिला अध्यक्ष। रास्ते भर स्वागत हुआ है, इसलिए मुझे लगता है स्वागत में काहे को टाइम बिगाड़े, काम की बात करें। सही बात है कि नहीं? देखो आपका ले लेता हूं, अध्यक्ष ने कर दिया तो सबने कर दिया। एक विशेष स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है विशेष स्वागत। महेतपुर विधानसभा को जो अनुपम सौगात आपने 244 ग्रामों में घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दी है, सम्मान के रूप में विशेष माला जिसमें 244 ग्रामों का नाम पिरोया गया है, हृदय से धन्यवाद देते हुए आपको भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। ये विशेष माला है जिसमें 244 ग्रामों का नाम एक एक पत्ते में लिखकर पिरोया गया है। बहुत ही खूबसूरत स्वागत। धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अनुपम सौगात के लिए आइए तालियों के साथ हम भी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं धन्यवाद दें। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी मंचासीन विशेष अतिथि गणों के स्वागत के लिए माननीय बहादुर सिंह चौहान जी से कि वे सभी विशेष अतिथि गणों का स्वागत करें। और उसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री बहादुर सिंह चौहान जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय बहादुर सिंह चौहान जी का स्वागत उद्बोधन के लिए। पुनः आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय विधायक जी का स्वागत उद्बोधन के लिए।
ऐसे हाथ खड़ा करो सब लोग, सब माता बहने भी। बोलो भारत माता की, वंदे। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है, मध्य प्रदेश की शान है। शिप्रा मैया की, नर्मदा मैया की, महाकाल महाराज की। बस बस। आज हम सबका सौभाग्य है, हमारे सबके मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्र को पूर्व में भी खूब विकास की सौगातें दी है। ऐसे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस समारोह के मुख्य अतिथि है। मैं आग्रह करूंगा, जोरदार तालिबां स्वागत, जोरदार तालिबां। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विधानसभा को आपने बहुत कुछ दिया है। 338 करोड़ की लागत से 244 गांव में नई टंकियां बनाकर मैथुर विधानसभा के जितने भी परिवार हैं उन सब परिवार को 31 मार्च 2024 तक पीने का शुद्ध पानी घर घर पहुंच जाएगा। ये इस विधानसभा की आपको ऐतिहासिक सौगात है। आज 244 गांव के लोगों ने बिल पत्र पे गांव का नाम लिखकर उस माला से भी स्वागत करेंगे। जोरदार स्वागत करते हैं आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका छोटा भाई हूं और हम सौभाग्यशाली हैं कि मैथुर विधानसभा में उज्जैन के बाद मोक्षदायिनी शिप्रा मैया मैथुर में बहती है। इसमें आपने 2 डैम दिए हैं 300 करोड़ के, और काली सिंह छोटी बहती है उसमें 2 डैम दिए। एक का लोकार्पण आप 20/9/2020 को आए थे, उसको लोकार्पण करा। उसी से इन 244 गांव को इन 2 डैम से पानी समूह स्थल से आ रहा है, वो आपकी देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चारों डैम लगभग 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा और इन डैमों से प्रेशर इरिगेशन से 244 गांव को हर खेत को खेती के लिए पानी इस मैथुर विधानसभा में आ जाएगा। इस विधानसभा का किसान, इस विधानसभा का गांव वाला जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ी को भी आपको नहीं भूल सकते हैं। ये मैं आपसे चरणबद्ध निवेदन कर रहा हूं। हमने आपके नाम से एक नारा दिया है। हमारा संकल्प है, घर घर पानी खेत में नारा लगाऊंगा, हाथ खड़ा करिए। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 70-75 वर्षों में अधिकांश शासन कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को लूटने का काम किया है, गरीब को हमेशा गरीब बनाया है। इसलिए हमने एक नया नारा इस विधानसभा में दिया है, हाथ लूटने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला। नया जमाना, नया जमाना, नया जमाना, नया जमाना। 244 गांव में से मेरे 8 गांव जाना बाकी बचा है। हमने यही नारा दिया है और गांव के लोग इन दोनों योजनाओं को लेकर, घर घर पानी, खेत खेत पानी को लेकर आपके प्रति
आपके सरकार के प्रति, आपके कार्यों के प्रति और विशेषकर लाडली बहना योजना जो आप ला रहे हो, उसका तो जितनी ताली बजाओ लाडली बहना के लिए गांव गांव में मालवी भाषा में बोलेंगे, विधायक जी हम शिवराज जी मामा के साथ एक चिंता मत करो, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार बनेगी। गांव गांव में बड़ा उत्साह है। आपने इस विधानसभा को नवीन हॉस्पिटल दिया है। इस विधानसभा में आज मैं सकलेजी जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है और मैं आपका ऋणी हूं कि रेलवे नागदा के पास में रेलवे की डबल ग्रेड की गेज की रेलवे लाइन निकली है और उस पर लगभग 72 हेक्टेयर की जमीन थी और उसमें उद्योग का कार्य प्रारंभ करा दिया है। इसलिए माननीय सकला जी के जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करिए। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री, हमारे घर जैसे मंत्री, परिवार जैसे मंत्री जब भी जगदीश जी को याद करते हैं, हमारी मैतूर तहसील में हमेशा उनका आशीर्वाद मैतूर तहसील वासियों को रहते हैं। चूंकि जगदीश जी मालवा के हैं, बहुत कुछ बातें कहने का समय नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, आपको सब सुनना चाहते हैं। आपको सुनने के लिए मैतूर की जनता और मध्य प्रदेश की आम जनता ललायित है। मैं उस पर बाधक नहीं बनते हुए छोटा सी मांग पत्र है, 2 लाइन पे बोल देता हूं मैं, आप लोग सुन लेंगे। जो मांग पत्र है, जो छोटी बड़ी मांगे हैं मैं रख रहा हूं, वैसे हम मांगने में संकोच कर रहे हैं। आपने इतना दिया है कि आज 1123 करोड़ का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, 1123 करोड़ का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, शिप्रा नदी पर चिताब वृहद परियोजना, ये 50,000 हेक्टेयर पर सिंचाई होगी। ये केंद्र का पैसा पूरा, जो 7 योजना आई है जल शक्ति निगम के द्वारा, ये पूरी तैयारी हो गई है। इसकी प्रकाश स्वीकृति की आवश्यकता है। इंदौर डैम जो आपने लोकार्पण किया है, उससे प्रेशर इरिगेशन से उन खेतों से हमने पानी पहुंचाना है। गांगी नदी एक छोटा सी इलाका घटिया से लगा हुआ है, बहुत अच्छी साइट है, उसकी साध्यता भी है। उस पर एक छोटा डैम बन जाएंगे तो 30-32 गांव को पानी की पर्याप्त हो जाएगा। जगोटी और खेड़ा खजूरा घोषणा क्षेत्र के लिए यह मांग रख रहा हूं मैं। शिप्रा नदी पर 6 घाट है। चूंकि ये डैम बनने के बाद वो सब घाट डूब जाएंगे और घाटों के ऊपर लगभग 4-4 मीटर ऊपर पानी आ जाएगा। तो नवीन घाट लगभग 304 करोड़ के जल संसाधन विभाग से बनेंगे। ये मांग भी मैं मैतूर वासियों के लिए घाटों की मांग रख रहा हूं। कस्बा मैतूर रोड 132 केवी का सब स्टेशन, वो फिजिबिलिटी में, इसकी भी मांग आपके सामने रखता हूं। हमारा जो है दूसरा विषय है खेड़ा खजूरिया और मैतूर रोड, सीएम राइज मैतूर रोड में आप कर चुके हैं। अब सिर्फ खेड़ा खजूरिया क्षेत्र जो है उसमें सीएम राइज स्कूल हो जाएगा तो 32 गांव के लोगों को पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। उसके बाद आपने झालदा को तहसील बनाया है, उसकी छोटी सी बाईपास की आवश्यकता है, वो मांग है। मैतूर बहुत फैल गया है, इसमें बाईपास की मांग है। और एक अद्भुत काम, आप जब आए थे यहां पर तो आपने शहीद दिवस 20 दिसंबर को 1817 को अंग्रेजों और मराठों का युद्ध हुआ था और काफी लोग उसमें शहीद हुए थे। तो प्रतिवर्ष आपके आदेश अनुसार 2 लाख रुपए हर वर्ष हम शहीद दिवस मनाते हैं। मेरा आग्रह है कि उसमें पूरी तहसील के लोग आते हैं। इसकी राशि 2 लाख रुपए आप प्रतिवर्ष दे रहे हैं, इसके स्थान पर इसकी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष राशि हो जाए। अंतिम, नगर पालिका के भिन्न भिन्न के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग है। एक बार पुनः पूर्व मैतूर विधानसभा के 244 गांव की ओर से, आम जनता की ओर से, बहुत समय से आपके मैतूर के वासी आपको सुनने के लिए लालायित हो रहे थे। बहुत समय के बाद, चूंकि आपकी बहुत व्यस्तता है, समय का बहुत ही सदुपयोग कर। प्यारे बेटा बेटियों और युवा साथियों, अभी बहादुर सिंह जी ने पूरी बात कही, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि त्रेता युग में एक भागीरथ थे जिन्होंने स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए तप करा था। और वो भागीरथ जी
माता गंगा को पृथ्वी पे लाए थे और कलयुग के भागीरथी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो नर्मदा जी को पूरे मालवा क्षेत्र में लेके आए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि नदियों को नदियों से जोड़ना है, और वो सपना उनका अधूरा उनके साथ चला गया। उसको अगर साकार करा है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है। चाहे वो नर्मदा काली सिंध हो, चाहे नर्मदा काली सिंध हो, शिप्रा काली सिंध हो, सभी नदियों को जोड़ने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मैं कहता हूं बहनों और भाइयों कि भगवान को अगर अपना किसी काम कराना है तो वो खुद व्यक्ति को चुनते हैं, भगवान खुद चुनते हैं। हमारी सरकार थी, हमने महाकाल स्मार्ट सिटी जब उज्जैन में सम्मिलित हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था कि सबसे नारी सबसे प्यारी सपनों की उज्जैनी नगरी को बनाना है। और जब स्मार्ट सिटी में उज्जैन सम्मिलित हुआ तो महाकाल लोक जो सपना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा था उसकी स्थापना करी, उसके लिए प्रारंभ करा। हमारी सरकार चली गई, लेकिन भगवान को और कुछ मंजूर था। बहनों के बेटियों के आशीर्वाद से, किसान भाइयों के आशीर्वाद से वापस से सरकार आई और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान बने तो बाबा महाकाल लोक का प्रथम चरण का कार्य संपन्न हुआ। अलौकिक, अद्वितीय, अविश्वसनीय ऐसा महाकाल लोक जिसके आपने भी दर्शन करे होंगे। मैं बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि हम ये मांग करी, ये मांग करी। बहादुर सिंह जी मांगो तो बड़ी मांगो। ये हमारे मामा हैं, हमारे बड़े भाई हैं। 5 लाख रुपया मांग रहे हो, अरे 50 करोड़ मांगते तो वो देते, 500 करोड़ मांगते तो वो देते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं विधायक हुआ करता था तो तराना में मैं जो मांगता था वो देते थे, और अब मैं सांसद हूं और जिले के लिए जो भी मांगता हूं तो हमारे बड़े भैया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देने में कंजूसी नहीं करते। और मैं तो कहता हूं कि मेरे लिए ऊपर बाबा महाकाल है तो नीचे शिवराज सिंह चौहान है। जो भी मांगो, उज्जैन के विकास के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के विकास की गंगा जिनने बहाई है। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों में है। मैं जब दिल्ली की बैठकों में बैठता हूं तो मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में अव्वल, सड़कों में अव्वल, बिजली में अव्वल, हर चीज में आज मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। वास्तव में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं। और 8 मार्च को बेटा और भांजियों के लिए तो खूब योजना बनाई हमारे मुख्यमंत्री ने, लेकिन 8 मार्च को हमारी बहनों के लिए जो योजना बनाई है वो वास्तव में अद्भुत है। 8 मार्च को उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होके 1000 रुपया महीना उन बहनों के खाते में जाने का काम करेगा। वो अगर किसी ने करा है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहनों के भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने। हम उन सबको सुनना चाहते हैं, हम हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। बातें तो बहुत है, बहुत करनी है, लेकिन आज हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज आपने वास्तव में यह जन विकास यात्रा नीति, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला कि आज ये
जन विकास यात्रा तो है, लेकिन आपने महिदपुर की नगरी से जन आशीर्वाद यात्रा की भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसा स्वागत और अभिनंदन करा आपने, जोरदार ताली बजा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी। और आइए अब देखते हैं, बिल्कुल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। और आइए देखते हैं एक लघु फिल्म सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम पर आधारित। देखते हैं एक लघु फिल्म। आइए हम आमंत्रित करते हैं। मैं निवेदन मध्य करूंगी प्रदेश ये की फिल्म जनोन्मुखी का सरकार के प्रदर्शन हर बाद में हाथ को करेंगे। काम देने के फिल्म को लक्ष्य बंद और करने से। संकल्प के अंतर्गत सूक्ष्म मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन को उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें ओम प्रकाश सकलेचा जी का। बोलिए भारत माता की। आज इस महिदपुर की पावन नगरी में लंबे स्वागत के साथ एक ऐसी पैदल यात्रा जिसको वास्तव में विकास यात्रा का नाम दिया, इस यात्रा को का नेतृत्व कर रहे, प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, जिस प्रदेश को कभी बिना बिजली, बिना सड़क, बिना रोजगार के अवसर और सब कुछ सबसे आखिरी राज्यों में से एक राज्य की स्थिति में लेकर आज भारत का सबसे हाईएस्ट लेवल परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वाले राज्य के रूप में गढ़ने वाले हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री जो वित्त के साथ पूरे प्रदेश के हर विकास में पूरा खुले हाथ से पैसा देने वाले सम्माननीय देवरा जी, हमारे सम्माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, हमारे विधायक सम्माननीय बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय बहादुर जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी विशिष्ट जन जो सब महिदपुर के विकास में रुचि रखने वाले सभी नेतागण, सामने विराजित वरिष्ठ जन, युवा साथियों, पूजा योग्य माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, वास्तव में आज ये कार्यक्रम रोजगार दिवस का पूरे प्रदेश का महिदपुर से चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज रोजगार दिवस के अवसर में जब हम एक दिन में आज 13,58,000 से अधिक हितग्राहियों को आज बेनिफिट देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से। एक दिन में 13,58,000 रोजगार के अवसर पैदा करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अब धीरे धीरे एक बात आ गई कि ये केवल लाडली लक्ष्मी के रचयिता नहीं है, लाडली बहना भी बनाई तो किसानों को भी 0% से लेके उनकी तरक्की के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था भी की। पानी किसान, बेटी, महिला और युवाओं के लिए भी उतनी ही क्षमता के साथ रोजगार के अवसर देना और शिक्षा का स्तर बदलने के लिए सीएम राइज स्कूल जैसे की कल्पना करने वाला, इसी को वास्तव में कहते हैं सर्वांगीण विकास और हर दृष्टि से विकास के बारे में सोचकर कल्पना करने की व्यवस्था है। आज इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री को सुनना है, लेकिन मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हमने 22 क्लस्टर स्वीकृत करके उनमें काम शुरू कर दिया। 5,300 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हमारे 13 नए क्लस्टर पाइपलाइन में है, उनमें भी लंबी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। इस उद्देश्य केवल एक है कि कैसे हर जिले में बेहतर अधोसंरचना करके वहां के नौजवानों को, जैसा मुख्यमंत्री जी के कई सालों से भाषणों में हम सुनते आए कि अब केवल रोज नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी हर जिले में आए। और इसीलिए हमें आज ये बात करने आए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। चाहे स्टार्टअप की बात करें, चाहे हम अलग अलग विषयों में बात करें। और अभी एक और बड़ा महत्वपूर्ण भारत सरकार की एस्पायर योजना के अंतर्गत लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल में हमने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम कई उद्यमियों को हम वहां पर अलग अलग तरह का प्रशिक्षण भी देंगे, ताकि उन सब के माध्यम से हर जिले में रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मुझे रोजगार में ये बताते हुए भी खुशी है। क्या पहले हमने शहडोल में जब रोजगार दिवस मनाया था तो 5,26,000 लोगों के अवसर हुए थे। बाद में हमने अन्य जिलों में रीवा में 5,03,000 का हुआ, तो हमने इंदौर में 3,34,000 लोगों का रोजगार का अवसर दिया। ऐसे कई अवसर करके इन सब के माध्यम से उद्देश्य केवल एक ही है कि मध्य प्रदेश कैसे भारत का सबसे अग्रणी राज्य, केवल प्रतिशत में नहीं, हम सबसे आगे कैसे आए। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 से 4 वर्षों में भारत का सबसे विकसित प्रदेश की श्रेणी में मध्य प्रदेश का भी नाम आने लगेगा। अब विकासशील की जगह विकसित प्रदेश हम गढ़ने बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बस इतना ही आज बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब संकल्पित होकर ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में हर जिले के हर तहसील तक कोई ना कोई छोटे बड़े अलग अलग टाइप के एमएसएमई के उद्योग लगाकर किसी को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े, उसे हर तहसील में रोजगार के साधन उपलब्ध हो। इसी इच्छा, विश्वास और कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। आज मध्य प्रदेश में युवाओं के हौसले बुलंद हैं अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनको सहयोग कर रहे हैं हमारे प्रिय मामा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय मामा जी, हमारे प्रिय भाई माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, महिदपुर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों और भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के खजाने के मंत्री, मैं घोषणा करता हूं वो पैसा जुटाते हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, जरा जोरदार ताली बजा दो। एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों के मंत्री, जिसका कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं, केवल महिदपुर में आज कार्यक्रम नहीं है। आदरणीय भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे पहले वजनदार सांसद थे, अब वजन घटा लिया है, मैंने कहा इससे ज्यादा मत घटाओ। भाई अनिल फिरोजिया जी,
आपके दिलों पर राज करने वाले कर्मठ और यशस्वी विधायक भाई बहादुर सिंह चौहान जी नाम भी बहादुर और काम भी बहादुर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, किशन सिंह भटोल जी, आदरणीय लाल सिंह राणावत जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, राजपाल जी। अब भरा पूरा मंच है, इसलिए मंच पर बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा का शीश झुका के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अरे मामा हूं मामा। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अब थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अपन जनता की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई भी हूं कि नहीं? अरे बहनों जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अब अभी नारे नहीं, एक परिवार की तरह हम सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। दिनों रात महाकाल महाराज से एक ही प्रार्थना रहती है कि अपनी जनता की जिंदगी बदलने में हम सफल हो पाए, उनकी जिंदगी में आनंद और खुशी ला पाए। अभी भाई बहादुर सिंह बता रहे थे, आप पहले भी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, कभी सिंचाई की व्यवस्था की है? ये दिग्गी राजा कमलनाथ, बरसों तक तुमने राज चलाया। जब इनसे पूछा गया कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाया जा सकता, बोले असंभव, हो ही नहीं सकता। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसर बुलाए, मैंने कहा मुझे तो मालवा में पानी ले जाना है। बोले सर नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? बोले मालवा का पठार ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, अगर पानी ले जाए नहर से तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर थोड़ी आता है। अरे मैंने कहा नर्मदा मैया नहरों से नहीं जाए तो बिछा दो पाइप लाइनें, लगा दो शक्तिशाली मोटर और मैया से कह दो पाइप में बह के चली चल नर्मदा मैया, छिपरा जी में मिल जा, मालवा में आ जा, मेरे किसानों की जिंदगी धन्य करते हैं। आज गांव गांव में पानी जा रहा है, 244 गांव में पीने का पानी। मेरी बहनों, कांग्रेस की सरकारों में हैंडपंप के लिए तरसते थे, हैंडपंप के लिए। कमलनाथ हैंडपंप नहीं लगवा पाए, लेकिन अब फैसला किया है हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाओगी, तुम्हारे घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गघरा मटका सब भर जाएंगे, बेटियों को बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे दर्द और तकलीफ को जानता हूं। मैं भी गांव में पैदा हुआ, मैं भी छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ। बहन की जिंदगी कितनी कठिन होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था अपने गांव में बचपन में। बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो परिवार का चेहरा उतर जाता था, बेटी नहीं हो गई, आफत आ गई हो। बेटे को ज्यादा लाड़, बेटी को कम प्यार। और घर में मैंने देखा है बहनों को, अपने गांव में भी, पूरे परिवार को खिलाए और बाद में बचा कुचा फिर वो खाए। बहनों की तकलीफ और दर्द समझ गई। हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई, क्योंकि बेटी की शादी बोझ थी, और तय किया कि चिंता मत करो, बेटी को आने दो, अगर शादी करनी है तो मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने बनाई। फिर लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, तय किया लाडली लक्ष्मी में हमने कि बेटी को आने दो, बेटी पैदा होगी
तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के उसके नाम से जमा कर देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में आएगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेगी तो उस बेटी की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये कार्यक्रम नहीं था, ये बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान, जिंदगी बदलने का अभियान। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे। लेकिन कई जगह में जाता था तो मुझे बहन कहती थी, भैया अरे भांजी की तो चिंता कर ली, लेकिन हम भी तो मां हैं उसकी, तेरी बहन, हमारी भी तो चिंता कर रहे शिवराज। कई जगह बहनों ने कहा। अब फिर मुझे भी लगा कि मैं भैया तो हूं। सगा भाई अपना साल में एक बार जरूर चिंता करता है। जब रक्षाबंधन आता है तो भाई घर आता है या फिर घर लिवा के ले जाता है मायके, राखी बंधवाता है, और राखी बांधने के बाद अपनी बहनों को कपड़ा देगा, कोई गहना देगा, पैसा देगा, कोई ना कोई उपहार देता है। तो मैं भी तो भैया हूं, सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे पीछे से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज उपहार तुम्हें भी देना चाहिए, कि साल में एक बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बड़ी कठिन होती है। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? बहनों बोलो, सब पीछे तक चलता है क्या? नहीं। तो मैंने कहा एक बार नहीं, हर महीने देना पड़ेगा। और कई दिनों से मैं सोच रहा था, मेरा मन बेचैन था। आज अपनी बहनों को बता रहा हूं, कई बार मैं सवेरे 4 बजे जग जाता था और बिस्तर पे यही सोचता था कि क्या करूं, कौन सी योजना बनाऊं। तुम्हारी भाभी कहती थी, ना सोते ना सोने देते, 4 बजे ही उठ गए, 12-1 बजे सोते हो। लेकिन मैं बेचैन था कि कोई ना कोई योजना बनानी अपनी बहनों के लिए, और उसी बेचैनी में से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। हमने तय किया बहनों कि हर महीने अपनी बहन के खाते में, वो बहनें जो गरीब परिवार से हैं, वो बहनें जो छोटे किसान परिवार से 5 एकड़ तक के, वो बहनें जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपया तक है वार्षिक, वो सारी बहनें, वो किसी जाति की हो, समाज की हो। अब बहनों से कोई जात थोड़ी पूछूंगा, मेरी बहनों, बहनें तो बहनें होती है। सारी बहनें, उनके खाते में 1,000 रुपया महीना डालना शुरू करूंगा, हर महीने 1,000। अब आप इसका असर देखिए। कुछ लोग पूछ रहे थे, शिवराज तो बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा, मैं अपनी बहनों की जिंदगी बदल रहा हूं। हम परिवार को सशक्त कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, बहन अगर सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। बोलो होगा कि नहीं? होगा। और इसलिए ये 1,000 रुपया हर महीने डालेंगे तो बताओ साल भर में कितने मिलेंगे? जब बहनों वो जोर से बताओ कितने मिलेंगे? 12,000। अच्छा, ये एक परिवार को मिलेंगे। एक परिवार का मतलब समझाता हूं। पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार। अब बताओ कोई परिवार में 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? 2,000। और साल भर में कितने हो जाएंगे? 24,000। तो 2 बहुएं हुई तो परिवार में आएंगे 24,000। और एक बात और सुनो, अगर वो किसान परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी भेजते हैं 6,000।
मामा देता है 4,000, कुल कितने हो जाते हैं? 10,000। तो ये 10 24 में जोड़ो, बोलो कितने हो गए? अरे जोर से बोलो ना, 34,000। और अगर घर में सासू जी हुई बूढ़ी, जिनको पेंशन मिलती है, तो अभी मिलती है 600 रुपया, उसको बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सास जी को फिर साल भर में कितने मिलेंगे? अरे भैया हिसाब किताब कर, बहनों से पूछने तो ना, कितने मिलेंगे बताओ? 12,000। तो अभी 34 हुए थे, 34 में 12 जोड़ो भैया, कितने हो गए? 46,000। अब ये बताओ, अगर साल भर में 46,000 रुपया परिवार में आ गया तो परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? जोर से बताओ। सुधरेगी। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है, ये कार्यक्रम नहीं है, जिंदगी बदलने का। और एक बात और सुने, बहनें कभी भी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेंगी। अगर पैसा होगा तो सबसे पहले काय पे खर्चा करेंगी? बच्चे को अच्छा दूध मिल जाए, बच्चे को सब्जी मिल जाए, बच्चे को फल खिला दूं, बच्चे को दाल ला दूं, कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदेगी जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। सही बात है कि नहीं? भाई एक बार गलत खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहन नहीं कर सकती। और वक्त मौका पे बचा के भी रखेगी थोड़े बहुत। और जब कभी अभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो पति से पैसा मांगती कि लाओ जरा माई के जा रही, जरा 500 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव कई बार डांट देते, कहां से ले आऊं? नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी, बहन पैसा बचा के भी रखेगी। और कभी पतिदेव का मुंह उतरा, परेशानी में आए और पता चला कि पैसे की जरूरत है, तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, ले जाओ मेरे पास रखे। तो घर का काम चलाएगी, घर का काम चलाएगी। और उसके कारण बहन की इज्जत भी घर में बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं? और एक फायदा और होगा, कभी कभी सास और बहू की तनातनी होती रहती है, लेकिन जैसे ही 1,000 रुपया मिलेगा तो सासू मां भी कहेगी, अरे बहू की रोटी में भी घी लगा दो। और जब सासू जी को 1,000 रुपया आएगा तो बहू कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं जरा। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। तो ये परिवार की स्थिति बदलने वाली योजना है। और सुनो, इस योजना को कैसे चालू करना है। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, भैया तुम भी समझ लो सर। पहले हम 8 मार्च को करने वाले थे, ये बात सही है, लेकिन उस दिन होली है, महिला दिवस पे, तो होली के दिन नहीं कर सकते। तो हमने सोचा 5 मार्च के दिन, 5 मार्च को आवेदन का फॉर्म भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करके मैं जारी करूंगा। पहला फॉर्म भरा जाएगा आवेदन का, और भोपाल में 5 मार्च के दिन मैं रहूंगा। और आप लोग हर पंचायत में, हर वार्ड में रहेंगे। उसी समय मुझे सुनेंगे टीवी के सेट पे। मैं पूरी योजना के बारे में जानकारी दूंगा। यह कलेक्टर का बिस्तर है। 5 मार्च को दोपहर को 1 बजे भोपाल में मैं रहूंगा, वहां बहनें रहेंगी। एक लाडली बहना कुंभ होगा उस दिन, और बाकी बहनें अपने वार्ड में बैठेंगी और अपनी पंचायतों में बैठेंगी। पहला फॉर्म उस दिन भरा जाएगा और पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म में कुछ नहीं होगा, सीधे नाम, पति का नाम, पता, खाता नंबर, अकाउंट नंबर। खाता नंबर सबके पास है कि नहीं? बैंक में खाते कौन कौन के? हाथ उठाओ जरा। सबके हैं? अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करवा दिया, सबके खाते खुलवा दिए। तो सबके खाते है ही। और कहीं जाना नहीं है फॉर्म भरने, नहीं तो चक्कर लगा लगा के मर जाओ। कहीं नहीं जाना, आपके गांव में ही फॉर्म भरवाने आएंगे कर्मचारी अधिकारी।
और हमारे जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता वहीं रहेंगे गांव में ही भराना चाहिए ना, क्योंकि दूर जाओ तो पता चलो परेशान, समय, किराया, भाड़ा, लाइन, और एक दिन में नहीं भरना है। आराम से बड़ी पंचायत तो 3 दिन में भरो जी, 4 दिन में भरो। मामा की तो सरकार है, काय की चिंता, इकट्ठे थोड़ी भरना है, आराम से भरो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़े वार्ड शहरों के हैं तो वार्ड के 4 हिस्से कर दो, 4 जगह भरो। तो मार्च और अप्रैल में आवेदन भराए जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और 10 जून को तारीख बता रहा हूं, 10 जून को आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला खाते में 10 जून को। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना इसलिए अभियान, और हर महीने जगदीश जी वो भी पैसे का इंतजाम कर लेना, वो तय कर दिया मैंने, हर महीने 10 तारीख को पैसा डालेंगे, तारीख फिक्स। 10 तारीख को आ गया, जैसे कर्मचारी भाइयों बहनों की तनख्वाह आती है, 10 तारीख को सीधे बहनों के खाते में पैसा। अगर 10 को इतवार मितवार की छुट्टी हुई तो 1 दिन और आगे हो सकता है। अब मेरी बहनों बताओ, अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहनें जोर से हाथ उठा के बताओ, अच्छी है कि नहीं योजना? ये योजना बदल देगी जिंदगी, और अकेली ये थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाकी सरकारों में अंतर देख लो आप। एक थे कमलनाथ दादा मुख्यमंत्री, 1000 रुपया वो गरीब बहनों को देता था, बेगा भारिया सेरिया, वो ही खा गए, वो ही बंद कर दिए थे, वो ही देना बंद कर दिए। 1000 रुपया देने उन्हें बंद कर दिए। बच्चों को देता था 75% 12वीं में लाते थे तो लैपटॉप, वो भी बंद कर दिया। तीरथ दर्शन योजना वो भी बंद कर दी। कर्जा माफी कह के कर्जा माफ किया नहीं, ब्याज की गठरी और सर पे धर दी। किसान भाइयों, पूरा इंतजाम कर रहा हूं, जितना ब्याज है तुम्हारे ऊपर, कर्जा माफी के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज मैं भरवा के 0% ब्याज पे फिर से दिलवाना शुरू करूंगा। उन्हें धोखा दिया, छला, एक एक करके संबल योजना बंद कर दी, प्रसूति सहायता बंद कर दी। मतलब बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो हमने तय किया था जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000, वो योजना भी बंद कर दी। बहनों के लड़ुआ भी कमलनाथ और कांग्रेस के लोग खा गए थे, उसी के पैसे खा गए। तीरथ दर्शन योजना बंद कर दी बुजुर्गों की। बुजुर्गों, तीरथ दर्शन फिर शुरू हो गई है, रेल से अभी हो रही है, लेकिन अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जहां जहां हवाई पट्टियां हैं तीर्थों में, भाव हवाई जहाज से भी यात्रा होगी, तीरथ दर्शन यात्रा। अरे हमारे बुजुर्गों को एक बार हवाई जहाज में बैठ लेने दो यार। बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? इसीलिए तो बहादुर कह रहा था नया जमाना आएगा। यही नया जमाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, गरीब को राशन मिल जाए। कभी दिया था कांग्रेस ने? कोई बता दे। गरीब को निःशुल्क राशन, जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, गांव में भी रहने की जगह नहीं है, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, कई परिवार का मतलब भाई होंगे, 4 भाई हो गए, अब 4 भाई कहां रहे, रहने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अलग प्लाट देके, पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि रहने की जगह तो मिल जाए। यहां कलेक्टर कहां है? यहां भूआवासी अधिकार योजना के कितने आए अभी कितने स्वीकृत हुए? अब जरा देखो बारीकी से, जिनकी नहीं है उनको प्लाट भी देंगे, और अगर वैसे जमीन नहीं मिलेंगे तो कहीं खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन जाए, उसका इंतजाम लगातार 8 लाख मकान इस साल बन रहे हैं, फिर 8 लाख मकान बनाएंगे, तब तक बनाते रहेंगे जब तक हर गरीब को पक्की छत ना मिल जाए। मेरे भांजे भांजी, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके अंतर्गत
बच्चों की उच्च शिक्षा की, मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भराने का काम भी हम कर रहे हैं। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, आज रोजगार दिवस है। तुम्हें मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, अभी हमने तय किया था 1,14,000 लोगों को सरकारी नौकरी इसी साल देंगे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के हो गई है 1,24,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी रहेगी, निकालता रहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ स्वरोजगार की योजना में, आज रोजगार दिवस है, ओम प्रकाश जी बता रहे थे आप, स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत आज नररी 13 लाख ना 13,58,000 से अधिक बेटे बेटियों को 9,868 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं, अपना स्वरोजगार चलाने के लिए, अपना काम धंधा चलाने के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं अनेकों योजना के अंतर्गत हम पैसा जुटा के बैंकों से बात करके ब्याज की सब्सिडी देके नौजवान, और केवल नौजवान नहीं, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, बाल काटने वाला, जूता सीने वाला, कपड़ा धोने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान बेचने वाला, छोटा मोटा किराने की दुकान वाला, इन सबको ये पैसा देके इनका काम धंधा चल जाए, रोजी रोटी की जुगाड़ हो जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए आज रोजगार दिवस मना रहे हैं। हर महीना रोजगार दिवस होगा, बीच में एक महीना नहीं कर पाए थे हम, हर महीना रोजगार दिवस होगा। सरकारी नौकरियों में भी रोजगार देंगे, रोजगार दिवस आयोजित करके स्वरोजगार का लोन भी दिलवाएंगे, वो भी रोजगार चलवाएंगे। आजीविका मिशन की मेरी बहनों, जरा हाथ उठाओ, आजीविका मिशन वाली बहनों, ये मेरी आजीविका मिशन की बहनें, इन बहनों से मैं कह रहा हूं, तुम्हारी आजीविका की गाड़ी ठीक चले, इसलिए लगातार केवल 2% ब्याज पे कर्जा, बाकी ब्याज मैं भरवा रहा हूं। हमने कई काम धंधों के लिए देने का प्रयास किया है, और कई बहनें अब इतना धन कमा रही है कि उसके कारण इज्जत से, सम्मान से, आराम से उनका परिवार चल रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी बदलने का अभियान है। कुर्सी पे बैठ के हमको सत्ता का सुख नहीं भोगना बहनों और भाइयों, दिनों रात तपस्या करके आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चलाना है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और देखो क्रांति कैसे होती है। एक और षड्यंत्र किया कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद गए, अंग्रेजी लाद गए। अब ऊंची पढ़ाई, मेडिकल इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, बोले अंग्रेजी में होगी। अब आप बताओ, साधारण बात है गांव वालों, शहर के भी मेरे गरीब और मध्यम वर्ग की बहनों और भाइयों, क्या गांव में हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? अरे बोल के बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। अब बुद्धि है, अकल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। और जैसे ही अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक डॉक्टरी में एडमिशन हुआ, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग आया। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले अंग्रेजी नहीं आती तो क्लास में समझ में नहीं आता है ना, मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी। बोले हिंदी में तो पढ़ लेते, अब अंग्रेजी में कहां से पढ़े, पल्ले ही नहीं पढ़ रही। तो ये कुछ बड़े लोगों का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी में पढ़ाई करो तो गरीब के बेटा बेटी रह जाए। अब सुनो महिदपुर वालों, हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। अरे गरीब के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो ना भाई, किसान के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? हिंदी में पढ़ने दो, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में दवाई देंगे, हिंदी में दवाई का नाम लिख देंगे, क्रोसिन हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी बात है? ऐसा अंग्रेजी का हुआ कि कुछ लोग, बड़े बड़े लोग, उनके बेटे ही बेटी पढ़े, बाकी पढ़ ही नहीं पाए। और इसलिए हमने कहा हिंदी में होगी, ये मध्य प्रदेश है, अंग्रेजी बाबू दादागिरी नहीं चलेगी, यहां दादागिरी नहीं चलेगी। यही नया जमाना है मेरे बहनों और भाई। घर घर पानी पहुंचाने का इंतजाम, ईमानदारी से बताना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सिंचाई हो पाती क्या? जोर से बता, हो पाती क्या? इनको सिंचाई से लेना देना नहीं, इनको पानी से लेना देना नहीं,
इनको शिक्षा से लेना देना नहीं। क्या स्कूलों की हालत करी थी, 500 रुपया देते थे गुरुजी को, ये पढ़ाने वालों को 500 रुपया। दिग्विजय सिंह कमलनाथ का 500 रुपया में कोई पढ़ाता? कैसे जिंदगी चलती? हमने बढ़ा के तनख्वाह कर दी 40,000 से लेकर 50,000 रुपया तक, ताकि ढंग से पढ़े। और सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना के दे रहे हैं, ताकि गरीब के बेटे बेटी भी अच्छी पढ़ाई पढ़े। और एक काम और कर रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनना, इसको भी ध्यान से सुनना। अब हम मध्य प्रदेश में नए नियम बना रहे हैं कि मेडिकल में जो भर्ती होती है मेडिकल कॉलेज में, नीट की परीक्षा के माध्यम से होती है। अब उसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल, जब दोनों के बच्चे मैंने देखे, तो ज्यादा भर्ती होती है प्राइवेट स्कूल वालों की। सरकारी में पढ़ते हैं गरीब के, किसान के, गांव के बच्चे। और इसलिए अब हम ये करेंगे कि मेडिकल की परीक्षा के लिए भी, इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए भी सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ताकि एक निश्चित संख्या में वो आ सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये जिंदगी बदलने का अभियान है मेरा, जिंदगी बदलने का, गरीब के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए। और लगातार एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास चल रहे हैं। एमएसएमई उद्योग हमारे, अब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये उद्योग हम तेजी से जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फैक्ट्रियों में भी रोजगार मिले। एक के बाद एक आते जा रहे हैं। महाकाल महालोक बन रहा है, अद्वैत वेदांत संस्थान बन रहा है, अलग अलग धार्मिक स्थलों का विकास भी हो रहा है। और मेरी बहनों, मैं जानता था ये जितने भी अहाते बने थे दारू के, शराब के अहाते, बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी, और पीने के बाद होश खो दिए। और जब अहाते से निकले तो डोलते डालते गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। कई माता बहन दिख गई तो उन पे ही कमेंट कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। इकतीस मार्च तक का ठेका 1 अप्रैल से बंद। अब जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल, और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना। और भांजे भांजे को भी झुमा दूं, पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना कि ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है। इन सारे प्रयासों को मेरे बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बोलो सबका सहयोग मिलेगा? पीछे तक दाएं बाएं बताएं, सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। हम बदलना चाहते हैं जमाने को, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ आके खड़े हो जाओ मेरे बहनों और भाइयों। नया मध्य प्रदेश बना के आपको दे देंगे, नया मध्य प्रदेश आपको बना के दे देंगे। और भाई बहादुर सिंह चौहान जी, आपने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, सांसद जी भी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर कई मांगे मांग ली आपने, एक नहीं अनेकों मांगे। आज बहादुर सिंह जी ने फिर कर ली। उन्होंने कहा कि छिपरा नदी पे चितावत में बृहद सिंचाई योजना मैं पूरा सर्वे करवा लूंगा, तकनीकी दृष्टि से साध्य है तो बना के दे देंगे, चिंता मत करो। इंदौर डैम के कमांड क्षेत्र में प्रोसेस इरिगेशन योजना, पानी है तो पाइप में भर के ले जाएंगे, चिंता मत करो। आपने अलग अलग कस्बों में सीएम राज स्कूल की बात कही है, सीएम राज स्कूल भी खोल देंगे। महिदपुर में 132 केवीए का विद्युत का ग्रिड भी चालू कर देंगे, उसको भी स्वीकृत कर देंगे। जितनी आपने मांग कही, एक एक का परीक्षण करके मेहनत से काम करते जाओ, ईमानदारी से जनता के बीच में रहो, सेवा दिन रात करो, ये सारे काम करेंगे। और जाने के पहले मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। और ये साथ देने के लिए कि भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। बोलो ये संकल्प लोगे सब?
इधर वाले भी लेंगे तो अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, बहनें भी खड़ी हो जाएं, खड़े होकर संकल्प लेंगे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर साथ चलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, क्षिप्रा मैया की, हर हर महादेव। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ये मुख्यमंत्री। नाराजी अब आगे बंटवा दें और चल जाए। और अब निवेदन मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों से कि कृपया अपना स्थान ले लें और आप सभी से भी निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। अभी कार्यक्रम में बहुत कुछ अभी बाकी है आप सभी के लिए, तो आप सभी अपना स्थान ले सकते हैं। और निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बीच कुछ हितग्राही हैं उनको लाभ वितरण करें। और इसी क्रम में सबसे पहले सोनू बैरागी को आमंत्रित करेंगे जिन्हें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। NULM योजना के अंतर्गत आप पेंटिंग का कार्य करते हैं। सोनू बैरागी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप सभी से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें और सभी देवियों सज्जनों से पुनः निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। आइए तालियों के साथ हमारे जो हितग्राही हमारे बीच पधार रहे हैं, सोनू बैरागी, राजेश, जिन्हें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फर्नीचर के लिए 1.5 लाख रुपए के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। भावना को आमंत्रित करेंगे जिन्हें PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर से सिलाई मशीन के लिए 50,000 रुपए के लिए स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सोनू बैरागी हमारे साथ, सोनिया परिहार जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि के रूप में सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर भावना है। इसके बाद सोनिया परिहार को आमंत्रित करेंगे जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इन सभी हितग्राहियों का स्वागत करें और साथ ही ललिता एवं मंजू को आमंत्रित करेंगे जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। तारा पांडे को आमंत्रित करेंगे और आपको भी NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक दिया जा रहा है। तारा पांडे और रूपाली हमारे साथ मंच पर। सरोज मुवाला को आमंत्रित करेंगे जिन्हें NRLM मसाला पैकेजिंग के लिए 5 लाख रुपए का सिंबॉलिक चेक भेंट किया जा रहा है। सरोज मुवाला। और अब मंच पर राजेंद्र सिंह सोलंकी जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के कार्य के लिए स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। राजेंद्र सिंह सोलंकी 18 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र राजेंद्र